अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक नक्श लेके हाज़िर हुआ हूँ। चूँकि मैंने जो पहले आमाल बताए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आमाल करने से कतराते हैं। वो शॉर्टकट के चक्कर में हैं, वो चाहते हैं कोई ऐसा शॉर्टकट काम हो जिससे हमारा मसला हल हो जाए। तो अमलियात में शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि हम बस 100 दाने की तस्बीह पढ़ लें और हमारा काम हो जाए, तो ऐसा नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। क्योंकि मसाइल की नौइयत के मुताबिक ही अमाल किए जाते हैं और वज़ाइफ बतलाए जाते हैं। लेकिन आज मैं एक थोड़ा आसान अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो हर शख्स कर सकता है और आसानी के साथ कर सकता है। उसके लिए कोई तरद्दुद, कोई मुश्किल, कोई बहुत लंबा वक्त उसे नहीं चाहिए, बल्कि बहुत ही मुख्तसर वक़्त में उस अमल से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। ये जो अमल है, ये एक नक्श का अमल है और इसके ज़रिए आप बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी पर जादू है, तो जादू की काट इस नक्श के ज़रिए आप कर सकते हैं, जादू से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर किसी पर जिन है या जिन्नाती असर है या फिर घर में जिन्नात हैं, तब भी आप इस नक्श से फ़ायदा उठा सकते हैं। या फिर आप किसी जगह पर मुलाज़मत करना चाहते हैं और आपको बहुत सारी रुकावटें दरपेश हैं, तो तब भी आप रुकावटों को आसानी से हल कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसी तरह अपने कोई अगर मकासद हैं और जायज़ मकासद हैं, उनका हुसूल चाहते हैं, तब भी इस नक्श के ज़रिए आप अपने जायज़ मकासद को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स बीमार है, चाहे वो कैसी ही बीमारी में क्यों ना मुब्तला हो, इस नक्श के ज़रिए से आप बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं, बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इस नक्श की जितनी तारीफ़ की जाए इतना ही कम है। खुब के लिए ये नक्श इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह मियाँ बीवी में अगर नाचाकी है, उसके लिए भी ये नक्श तकसीर का दर्जा रखता है और बेशुमार इस नक्श के फ़वाइद हैं। अगर मैं गिनती शुरू करूँ, एक-एक चीज़ को लेके चलूँ, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन इतना समझ लें कि हर काम के लिए, हर जायज़ मकसद के लिए, चाहे उसका ताल्लुक जादू जिन्नात से हो, चाहे उसका ताल्लुक बीमारियों से हो, बंदिशों से हो, किसी भी तरह का मसला हो, तो इस नक्श के ज़रिए आप उसका हल कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। अब चलते हैं उस नक्श की तरफ कि वो नक्श क्या है और उसको कैसे पुर करना है। याद रखिए, गौर से वीडियो को देखिए और इसको सीख कर फिर इसको अमल में लाइए, ताकि आपको समझ में आ जाए, तब अमल काम करेगा। ऐसे ही शॉर्टकट के चक्कर में ना रहिए और मुकम्मल तौर पर जो भी अमल हो उसको समझिए, फिर उसको करिए, फिर उसके फ़ायदे हासिल कीजिए। मैं एक शिकवा भी करूँगा कि आप जो भी अमल मेरा करते हैं, तो उसमें लाज़मी तौर पर मुझे इन्फ़ॉर्म ज़रूर कीजिए कि इससे आपको फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ। जो भी है वो मुझे ज़रूर बतलाइए, ताकि कुछ कमी कोताहियाँ जो हैं हम में हैं या आप में हैं, उसको दूर किया जा सके, ताकि हम उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए पैगाम शिफा बन जाएँ और उम्मत रहनुमाई हासिल कर सके, कुरान और सुन्नत की तरफ आ सके। तो चलते हैं हम अपने नक्श की तरफ, तो इसको गौर से देखिए। तो मोहतरम सामीन, आपने इस तरह का एक डब्बा सा बना लेना है, जिसमें 4, 4, 8, 12 और 16 खाने होंगे। ठीक है। ये बनाने के बाद आपने सबसे पहले लिखना है इसमें 786 इसके टॉप पे। ठीक हो गया, ये आपने लिख लेना है। अब गौर से देखिए कि इसको पुर कैसे करेंगे। पुर करने का तरीका ये है, यहाँ से हम स्टार्ट करें। यहाँ आप लिखेंगे 1 और यहाँ पर आप लिखेंगे 2 और यहाँ पर आप लिखेंगे 3, यहाँ पर आप लिखेंगे 4, फिर ऐसे 5, फिर ऐसे 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ये नक्श हमारा तैयार हो गया। ठीक है, ये पुर हो गया। जिस तरतीब से मैंने पुर किया है, गौर से देखिए, इसी तरतीब से आपने पुर करना है। पहले यहाँ लिखना है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, इस तरह। ये नहीं कि आप यहाँ ये 1 लिखें, फिर 14 लिखें, फिर 11, इस तरह डब्बे पुर कर दे, खाने पुर कर दे। खाना पूरी नहीं करनी, बल्कि इसकी चाल से नक्श को लिखना है। इस तरह के आपने 4 अदद नक्श लिखने हैं। 4 नक्श लिखने के बाद
हर एक नक्श के नीचे आपने यहाँ पर लिखना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसके नीचे पूरी आयतल कुर्सी लिखनी है। इस तरह आपने 4 अदद नक्श लिख लेने हैं। अगर आप किसी भी मरीज़ को वो इस्तेमाल करवाते हैं तो उसका तरीका ये होगा, एक नक्श मरीज़ को गले में डालने के लिए दे दें, दूसरा नक्श मरीज़ को पिलाने के लिए दे दें, तीसरा नक्श उसको आप तकरीबन 3 किलो आटे में डालकर दरिया में बहा दें, और चौथा नक्श जो है उसे आप हर रोज़ तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक़्त कोई प्लेट स्टील की लेकर उसको गर्म करके 3 से 4 मिनट तक तुलुए आफ्ताब के वक़्त भी उसको उस प्लेट पर घुमाना है। इसका लिखी हुई साइड को उस प्लेट पर रखना है। इस तरह घुमाते रहना है ताकि ये जले भी ना, सिर्फ इसको हरारत पहुँचे। और इसी तरह गुरूब आफ्ताब के वक़्त भी ऐसे ही करना है। तो जो भी मकसद होगा, आयतल कुर्सी के एंड पर जब आप यहाँ इस नक्श को लिखेंगे, औज़ बिल्लाह लिखेंगे, बिस्मिल्लाह लिखेंगे, फिर आयतल कुर्सी लिखेंगे, उसके एंड पर आपने मकसद लिखना है कि मैं इस मकसद के लिए ये नक्श लिख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप लिख रहे हैं कि जादू ख़त्म हो जाए, तो आपने आखिर में लिखना है फ़लाँ बिन फ़लाँ पर से जादू ख़त्म हो जाए। यानी कि अगर कोई मर्द है, अगर औरत है तो फ़लाँ बिनते फ़लाना पर से जादू ख़त्म हो जाए। तो आपने ऐसे लिख लेना है, मकसद लिख लेना है। इसी तरह जिन्नात हैं तो जिन्नात दफ़ा हो जाएं, ये लिख लेना है। इसी तरह कोई भी मकसद है तो आपने उस मकसद को ऐसे ही हल कर लेना है, लिख लेना है। तो ये आपका नक्श मुकम्मल हो जाएगा, और इसके असरात आप 1 हफ़्ते के अंदर देखेंगे, ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा, मरीज़ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बेशुमार फ़वाइद हैं इस नक्श के अगर तरीक़ेकार पर लिखा जाए। साथ ये बात याद रखें, इसको लिखने से पहले मुझसे इजाज़त लेना ज़रूरी है, और इजाज़त लाज़मी लें, कमेंट्स में बताएं, इसकी इजाज़त पूछें, फिर मैं इजाज़त दूँगा, वरना किसी को इजाज़त नहीं होगी। और इसी तरह हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, बेहतरीन चीज़ें होती हैं, आपके नफ़ा के लिए होती हैं, तो आप इसको लाज़मन ऐसे कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।